वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वीन। आज हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के जस्ट 2019 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं आप, इट इज़ गिवन टू यू दैट अ डीसी वोल्टेज ऑफ 80 वोल्ट इज स्विच्ड ऑन अक्रॉस ए सर्किट कंटेनिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इन सीरीज विद एन इंडक्टेंस ऑफ 20 हेनरी। यानी आपके पास सीरीज सर्किट है, आर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस वाला, आर एल सर्किट है सीरीज का। What is the rate of change of current at that instant when the current is 12 एम्पियर? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निकाला है, यानी di/dt यू हैव टू फाइंड आउट। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि RL सर्किट के लिए हम लोग कैसे KVL अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आपको KVL आता है तो बहुत ईजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सिचुएशन ड्रॉ करते हैं, R रेजिस्टेंस, L इंडक्टेंस और यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टेड है जिसका 80 वोल्ट का वोल्टेज है। ठीक है, हम इसको एक बार ई लेते हैं ताकि आप जनरल फार्मूला यहाँ से ड्राइव कर सकें जो कि फ्यूचर में आप लोग यूज़ कर सकें। तो ये जो कंसेप्ट है ये होगा RL सीरीज सर्किट का। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। ऐसे RC सर्किट भी पूछा जाता है एग्जाम में, और RLC और LCR सीरीज, LCR पैरेलल, ये सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। LC जब आपस में इंडक्टेंस और कैपेसिटर, तो वहाँ पे ऑसिलेशंस भी होते हैं। तो इसके बारे में एक बार पढ़ लेना, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में EMT में जो है वो जेस्ट में पूछे गए हैं। सो R और L आपका सीरीज में है और ये सर्किट है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि I करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है और हम किसी टाइम t=0 पे स्विच को ऑन कर देते हैं। यहाँ पे कोई स्विच भी कनेक्टेड है इन केस। तो यहाँ पर जो हम केवल इक्वेशन लिख सकते हैं, दैट इज़ गिवन एज E, यहाँ से स्टार्ट किया हमने, -IR माइनस इसके क्रॉस जो वोल्टेज EMF इंड्यूस होता है, दैट इज LdI/dt एंड इट्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको di/dt जो होता है दैट इज गोइंग टू बी, यहाँ से आप निकाल सकते हैं E-IR/L। सो di/dt जो है वो E-IR/L है। तो यहाँ से देखिए हमें di/dt फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। When the value of current is 12 एम्पियर, I की वैल्यू 12 गिवन है, आपको L गिवन है 20 हेनरी, रेजिस्टेंस गिवन है 5 ओम एंड सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। और E है 80 वोल्ट, 80 वोल्ट की बैटरी यहाँ कनेक्टेड है। सो di/dt कैन बी रिटन एज 80 माइनस करंट इज 12 इंटू रेजिस्टेंस यहाँ पर हो गया 5 एंड इंडक्टेंस इज गिवन टू यू 20 हेनरी। सो 80 माइनस 60/20, सो इट्स 20/20, दैट इज़ 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 एम्पियर पर सेकेंड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, ए कॉलीमेटेड वाइट लाइट सोर्स illuminates the slits of a double slit interference setup and forms the interference pattern on a screen. If one slit is covered with a blue filter, which one of the following statements is correct? Statement is correct. So पहला ऑप्शन है, no interference pattern is observed after the slit is covered with the blue filter. अभी देखिए यहाँ पर जो आपका फिल्टरेशन किया गया है, लाइक 2 स्लिट्स हैं हमारे पास, उसमें से एक स्लिट पे हमने ब्लू जो है वो उसमें स्लिट लगा दी है, एक तरीके से ब्लू फिल्टर हमने यहाँ पर लगा दिया। इसके लिए दोनों में नहीं लगाया, एक में लगाया और दूसरे में नहीं लगाया। यदि दोनों में लगाते तो इंटरफेरेंस होता ही नहीं, क्योंकि वेवलेंथ दोनों की चेंज हो जाती, तो कोहेरेंट सोर्सेज नहीं रहते यहाँ पर। बट एक में हमने ब्लू फिल्टर लगाया और दूसरे में हमने कोई फिल्टर नहीं लगाया, इस वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न तो मिलेगा। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। इंटरफेरेंस पैटर्न रिमेन्स अनचेंज विद एंड विदाउट द ब्लू फिल्टर, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि पहले जो है और अभी जो है दोनों में डिफरेंस तो आएगा, क्योंकि पहले ब्लू फिल्टर नहीं था, अभी ब्लू फिल्टर है, तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। नेक्स्ट देखिए, द सेंट्रल मैक्सिमा इज ब्लू विद कलर्ड हायर ऑर्डर मैक्सिमा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आपको एक ब्लू कलर में मिले और बाकी दूसरे कलर्स में मिले। सो यहाँ पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा बस वो ब्लू हो जाएगा। सो ब्लू इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व। यदि आप दोनों स्लिट्स के पास में अलग अलग कलर्स की फिल्टर्स लगा देते हैं, जैसे यहाँ ब्लू लगा दिया, यहाँ रेड लगा दिया, तो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा, नो इंटरफेरेंस पैटर्न, क्योंकि कोहेरेंट वेव सोर्सेज होने चाहिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो ये कोहेरेंट नहीं रहेंगे, दोनों की वेवलेंथ जो है वो चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ n टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैरीज ए करंट विच इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम I इक्वल्स टू KT। I जो है वो KT पर डिपेंड कर रहा है, लाइक I इज प्रोपोर्शनल टू T हियर। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू चेक व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड एट अ गिवन टाइम T। तो इनसाइड द सोलेनॉइड निकालना है और टाइम डिपेंडेंट करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है।
सो हम पहले सोलेनॉइड बनाते हैं, यहाँ पर एक ये सोलेनॉइड मान लेते हैं और इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इसके इनसाइड किसी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, नहीं, हाँ। सो आपको यहाँ पर एक एक्स डिस्टेंस पे या आर रेडियस का एक एम्पीरियन लूप कंसीडर करना होगा और जो डायरेक्शन है वो हम इसके हिसाब से लेते हैं और यहाँ पर टाइम पे भी डिपेंड कर रही है वैल्यू। सो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज इनसाइड द सोलेनॉइड इज गिवन एज म्यू नॉट एन आई एंड डायरेक्शन यदि करंट की है तो जेड कैप या माइनस जेड कैप में होगा, क्योंकि जो करंट की डायरेक्शन वो फाइव कैप या माइनस फाइव कैप में होगी। तो यहाँ पर ये जेड कैप में मान लेते हैं और आई की वैल्यू टाइम डिपेंडेंट है। सो एन के टी जेड कैप विल बी द करेक्ट आंसर। तो डायरेक्टली बी फैक्टर आ गया आपके पास, म्यू नॉट एन के टी जेड कैप। तो डायरेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो आपको पता है कि जो ई इंड्यूस्ड EMF होता है दैट इज माइनस डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ई डॉट डी एल इस एम्पीरियन लूप के लिए ही लगा सकते हैं एंड इट कैन बी रिटन एज माइनस डी बाई डी टी ऑफ इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस। तो इसके थ्रू भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं यदि आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, सीधा सिंपल क्वेश्चन था। तो डायरेक्टली आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं आई की और आंसर आ जाएगा। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बस ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर लॉन्ग सोलेनॉइड है इसीलिए और इसकी एक्सेस हम जेड डायरेक्शन के लॉन्ग कंसीडर कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आ रहा है। नहीं तो आपको फिर फाइनाइट लेंथ वाला फार्मूला लगाना पड़ता है। लॉन्ग सोलेनॉइड है तो हम इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं, इनसाइड होता है म्यू नॉट एन आई और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो जीरो रहता है, टाइटली बाउंडेड यदि इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड है तो। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आई होप ये सब क्लियर होगा अच्छे से। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।